भी हमारे पत्रकार भाई बहन यहाँ आए हैं, उन सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं जो कहने जा रहा हूँ पूरी जिम्मेवारी के साथ, क्योंकि लगातार आप सबने देखा होगा, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लगभग 26 साल से मैं सामाजिक जीवन में हूँ और लगातार जो अन्याय अत्याचार जो हुआ गरीब के साथ, जहां भी कोई बात आई उसके लिए मैं लड़ा हूं। कोई एक भी दाग मेरे दामन पे भगवान की कृपा से नहीं है। आपने, चाहे मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा या उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम में रहा हूं, चाहे पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा, लेकिन कहीं भी अन्याय हो तो मैं कहीं ना कहीं खड़ा रहा और मदद की। आज मेरा ये कहना है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गाय काटी जा रही है। गाय और बेटियों पे संकट है। गाय इतना कट रही है कि आप आश्चर्य करेंगे। बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ना ये तो प्रमाण है ही है, लेकिन उसके अलावा अंदर खाने, अभी नोएडा पुलिस ने पकड़ा लगभग 132 टन गोमांस, और वो लैब में उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमाणित हुआ। वो मांस कहाँ जा रहा था? एलाना फैक्ट्री, एक प्रोसेसिंग फैक्ट्री है मिसिसिपल की, और कई फैक्ट्रियां हैं। और वो कट कहाँ रहा है? उन्होंने ये पूरा बताया। यहां साधु संतों ने आकर के ज्ञापन दिया, उनको नोटिस दे दिया गया। हमने भी कहा, तमाम जगह इस बात को उठाया गया, लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई दूर, एक नोटिस तक नहीं दिया गया। मेरा सीधा आरोप है, प्रदेश के एक बड़े अधिकारी गो तस्करों से सीधे मिले हुए हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर, जो पीठ गायों की रक्षा के लिए बनी, उस पीठ के पीठाधीश्वर होते हुए और एक ईमानदार मुख्यमंत्री होते हुए अधिकारी जो नरक कर रहे हैं, उसके लिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जनता को राहत मिले, गाय बचे, बेटियां बचे। और भ्रष्टाचार जो गाजियाबाद जिले में, जिसने मतलब सारी सीमाएं तोड़ दी है, पराकाष्ठा कर दी है। पुलिस का भ्रष्टाचार, कोई चौराहा ऐसा नहीं है। अब तो छोड़िए जो पुलिस के ऑफिस में बड़े, वो सब लूट के अड्डे खुलेआम बन गए। और वो आपने वीडियो देखे, और उसमें वीडियो में आपने स्पष्ट रूप से देख लिया कि किस तरह से खुलेआम पैसे लिए जा रहे हैं। क्या किसी की हिम्मत हो सकती है किसी बड़े के आशीर्वाद के? छोटे कर्मचारी को आप जेल भेज के मुकदमा लिख के क्या इसमें तीसरी कर लेंगे? तो मेरा ये कहना है कि चाहे गाय कटने का मामला हो, अभी अब भोजपुर में, टीला मोड़ पे, लौनी में, इसके अलावा आपके नेकपुर में, निवाड़ी में, मोदी नगर निवाड़ी में, ऐसा कोई स्थान नहीं है। धौलाना क्षेत्र के डासना मसूरी में, मतलब गायों को साफ कर दिया गया है। गौशालाओं तक से गायों को उठा के ले जा रहे हैं। जिस प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार आई, तो गाय की पूंछ काटने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। तो ऐसा क्या हो गया अचानक? बेटियों के साथ दुराचार हो रहे हैं। इंदिरापुरम जैसी पॉश कॉलोनी, कविनगर, राजनगर जैसे इलाके, उनमें दिन दहाड़े कुंडल छीन ले जाते हैं। तो जो समाजवादी पार्टी का शासन था, उससे भी बदतर स्थिति अधिकारियों ने कर दी है। इसलिए आपके माध्यम से मेरी बात उन अधिकारियों तक पहुंचे जो अपने ऑफिसों में बैठे हैं। ये उत्तर प्रदेश केवल वीसी का प्रदेश बन गया है। अधिकारी कोई फील्ड में नहीं है। आप किसी अधिकारी से बात करेंगे, वो कहेगा जी वीसी चल रही है, वीसी चल रही है, फील्ड में कोई नहीं है। जनता के दुख दर्द से कोई सरोकार नहीं है। और अगर सरोकार होता तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिनको केवल उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में लोग ये मानते हैं कि वो ईमानदारी की और गाय के भक्त भी हैं और सख्त प्रशासन के लिए जाने जाते हैं, तो ऐसा कौन सा कारण है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी जब माननीय प्रधानमंत्री बने, तो 2017 में मानव केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष थे। 325 सीट आती हैं। उसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव होता है, तो हम जो 14 में माननीय मोदी जी के नाम पर सीट आई, तो 19 में हम घट जाते हैं। 19 में घटते हैं। उसके बाद 2022 का चुनाव आता है। 22 के चुनाव में हम और 50 सीट घट जाते हैं विधानसभा में। और उसके बाद पार्टी की स्थिति, अधिकारियों ने जैसे ही कार्यकाल दूसरा आता है, और जो वहां लूट और जनता के साथ जन सुनवाई ना होने से, और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियां
एक एक गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, सभी समाज के लिए, स्टूडेंट के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए थी। उनको ग्राउंड पर ना भेजकर उनके साथ फर्जीफिकेशन किया गया और केवल राजनीति करने में अधिकारी लगे रहे। और 2024 में परिणाम ये हुआ, आपने अभी देखा होगा लोकसभा चुनाव में पार्टी की हालत क्या कर दी। जिस समाजवादी पार्टी पे एक भी कैंडिडेट खड़ा करने की हैसियत नहीं थी, शिवपाल सिंह जी कैंडिडेट खड़ा नहीं कर रहे थे, कहां से लड़े। हमारा सर्वे में 78 तक सीटें आ रही थी। तो ये जो 33 सीट आई, इसके बीच में उन बातों को नहीं कहूंगा, क्या क्या षड्यंत्र हुए, किसने किए, क्यों किए, किसके इशारे पे किए, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। मेरा ये कहना है कि गाजियाबाद में हमारी बहन के साथ छेड़छाड़ हुई, लड़कों ने उसके गाल को पकड़ के खींचा, जिले की महामंत्री है भाजपा की। उसके बाद उसकी ननंद जो मुंबई में उनके पति पुलिस में है, वहां से आई हुई थी, उसको धक्का मारा, उसका हाथ नहीं उठ रहा है। एक और बहन जो उसने चिल्लाई तो उसका कुंडल छीन के ले गए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए यहाँ के अधिकारी गाजियाबाद के? उन्होंने उसकी एफआईआर तक लिखना उचित नहीं समझा, जांच कर लेते, जो पाता हो जाता। उसके बाद क्या वीडियो जारी करते हैं, मतलब राजनीति। अगर कोई विधायक कह रहा है कि इसकी जांच कर लो, सच्चाई है, तो राजनीति देखिए क्या हालात बना दी अधिकारियों ने। गाजियाबाद की जो जनता दिन रात भाजपा के लिए गुण गाती है, एक तरफा भाजपा को वोट डालती है, उनका दोष सिर्फ इतना इसलिए नहीं सुना जा रहा कि माननीय अतुल गर्ग जी को हराने के लिए जिस कमिश्नर ने दिन रात एक किया और अधिकारियों को लगाया, उसमें कामयाब नहीं हो पाए। तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता खासतौर से उनको टारगेट करके, जिन्होंने मेहनत ज्यादा की, उनको टारगेट करके एक एक को जेल भेजने का काम हो रहा है। उनके मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और इस बात को जब मैंने कहा, अभी एक मौलवी थे, अभी कहाँ गए, यहाँ उनके बेटी, उसको छोड़ दिया गया दहेज के लिए, उसने एप्लीकेशन दी। और जब वो दूसरा पक्ष आया तो दबाव बनाने के लिए, फैसले के लिए, पुलिस ने रात में उनका लड़का उठाया। और जब उठाया, मुझे जानकारी हुई जनता दरबार में, तो मैं देख करके सुन करके मैंने इनसे कहा कि आपको कुरान की सौगंध खानी पड़ेगी, झूठ नहीं बोलना है। उसने कहा जी कहीं मुलाकात ही नहीं हुई। थाने में बुलाया, मैंने कहा साहब जैसा कह रहे हो। पुलिस ने हड़काया, नासिर हुसैन आप इधर आइए। कौन था दूसरा? नहीं, जो चौकी इंचार्ज है, नहीं, नासिर हुसैन एसएसआई है। चौकी इंचार्ज कौन है? एहसान। इन दोनों ने इनसे पैसे की मांग की और इनको रात में जब कहीं चले गए, इन्होंने कहा साहब कल आ जाऊंगा। इनका बेटा जो है उसको रात में पुलिस ने बंद कर दिया, अगर पैसे नहीं दिए। और जब मैं वहां गया हूं, उसके बाद बुखार में था, वो 151 कर दी। आप ये बताइए, ये एप्लीकेशन दे चुके हैं पहले ही, बुखार का सर्टिफिकेट है। और ये पुलिस ने ये कहा है, इसलिए हम आपके सामने कह रहे हैं, इनको बुलाया हमने। पुलिस ने कहा है कि इसका झगड़ा हुआ। इनका ये कहना है कि हम मिले ही नहीं उनसे, तो झगड़ा कहां से हो गया? लड़के को रात को सोते हुए को रजाई में से खींच के पुलिस लेके आई है, जब पैसे नहीं दिए। अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। जब हमने बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने स्टिंग ऑपरेशन कर दिया और खुलेआम एसीपी ऑफिस में पैसे लिए जा रहे हैं, तो 2 सिपाहियों को निलंबित किया है। क्या हर बात के लिए करना पड़ेगा? ये बताइए भाई, कुरान पे हाथ रख के बताओ, ये आपकी कोई झगड़ा हुआ उनसे? मैं कुरान शरीफ को हाथ में लेकर के ये सच्ची बात बोलता हूँ, मेरा उनसे कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। वो मेरे घर पर आए भी नहीं, सिर्फ थाने में मुलाकात हुई। और ये एक आरोप लगाते हैं कि लड़की का रिश्ता कई जगह करके पैसे ले चुका है। मैं इसके लिए भी कुरान को हाथ में लेकर के कहता हूँ कि मेरी बच्ची का रिश्ता आज से पहले कहीं हुआ भी नहीं, ये पहली बार रिश्ता हुआ है। छोटा दहेज के लिए छूटा ना। और जो है मैं एप्लीकेशन दी मैंने कि जी मेरी बच्ची को छोड़ रहे हैं, और वो कहते हैं कि हमारा सामान दे दीजिए, तो जो तुम्हारा खर्चा हुआ है वो छोड़ दीजिए। मैंने कहा मतलब ये बात सत्य है कि नहीं? ये बात सच है कि सिर्फ वो जो है गाड़ी और पैसे के लिए वो छोड़ रहे हैं। तो ये पीड़ित व्यक्ति को उल्टे इसके लड़के को केवल ये साइन कर दे और कोई आगे कार्रवाई ना करे, इसके लड़के को रात भर बंद रखा जाता है हवालात में। जब ये वहां रजाई देने गया इतनी कड़ाती सर्दी में, मानवता की इसको देखिए। उसके बाद पुलिस बयान देती है कि झगड़ा हुआ है। हम खुद कह रहे हैं, इसलिए कुरान हाथ में मैंने कहा इनसे लेके आना है। ये मौलवी भी है, ये मौलवी भी है, और ये मतलब उसमें एग्रीकल्चर में इन्होंने ग्रेजुएशन किया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। इस व्यक्ति को जब हमने पूरा जांच लिया, इसके मतलब वो थाने में बुलाया गया है, वो कभी इसके घर नहीं आए, झगड़ा कहां हो गया? तो एसीपी ने मुझसे खुद कहा, उन्होंने ये कहा कि कोई झगड़ा नहीं हुआ और पुलिस ने गलत बंद किया है। और उसके बाद अगले दिन बयान आ जाता है अखबार में कि हम जांच कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये जो हो रहा है ये सारा,
अब बैठो, और उन लोगों ने आप बैठो। वहां जाकर के मजाक बनाया कि हम जो है लड़के को अंदर करा के आए हैं और पिटाई करवा के आए। कोई बात नहीं, बैठो। तो मेरा ये कहना है, जो मानगी है, हमारी महामंत्री, हमारी जिले की उपाध्यक्ष और जो महिला बाल कल्याण समिति की सदस्य है, हम अपनी बेटियों को नहीं बचा पा रहे। पुलिस के यहाँ रात के 2 बजे तक बैठी रही। हमारी पार्टी की महामंत्री जो 20 साल से सब लहू बहाया है, कौन अपनी बेटियों को भेजेगा? हम मिशन शक्ति चला रहे हैं। कौन सी पुलिस मिशन शक्ति चला रही है? दुराचार हो जा रहा, मेडिकल रिपोर्ट बदलवा रहे हैं। अभी मांस पकड़ा गया गाय का, उसको बदलवाने के लिए फोन किया गया। तो ये सारी चीजें हैं, इतना गोकसी हो रही है बेटियों के साथ, गाय के साथ। जो हमारी पार्टी का मूल था, उसको ध्वस्त करने के लिए कांग्रेस और सपा के एजेंट में अधिकारी काम कर रहे हैं। तो जब ये आज भ्रष्टाचार सिद्ध हो गया है, मेरा ये कहना है, और मैं बड़ी बात कह रहा हूं और जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगर ये सिद्ध हो गया है और वीडियो पकड़े गए हैं, और जो माननीय योगी जी, जीरो टॉलरेंस की सरकार, एक भी व्यक्ति भ्रष्टाचारी किसी विभाग में नहीं मिलेगा, कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया है सामने, और ये प्रमाणित हो गया है। वीडियो आ गए, सारे समाचार पत्रों में छपा है। तो जो मुखिया होने के नाते, प्रदेश के पुलिस प्रशासन के मुखिया होने के नाते, मेरा ये कहना आपके माध्यम से, मेरी आवाज जाए माननीय मुख्यमंत्री जी तक, मैं भी मिलकर बात करूंगा कि जो चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश हैं, पुलिस के चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए। जीरो टॉलरेंस की सरकार है, उसके लिए जिम्मेवार चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश हैं, क्योंकि यहां के कमिश्नर बार बार उनका नाम लेते हैं। 5 विधायक मिले, सांसद मिल लिए और कार्यकर्ता मिले हैं कि यहां गाजियाबाद जिला लूटा जा रहा है, क्योंकि गाजियाबाद और नोएडा से सबसे ज्यादा राजस्व जाता है। हर अधिकारी यहां पोस्टिंग चाहता है, पहले अधिकारी रहे, तमाम डीएम रहे, कप्तान रहे, एक को छोड़ दें अगर, जिसको सस्पेंड करना पड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी को, बाकी यहां ईमानदारी से सरकार चलती रही और हमें गर्व रहा और जनता को गर्व रहा, इसलिए हम जीत के आए हैं। आज जनता हमारे पास आती है सुबह के टाइम, 6 बजे से बैठता हूं मैं, और मेरे ऊपर एक भी आरोप लगा दे कोई अधिकारी, तो राजनीति को ठोकर मार दूंगा, दुनिया को मुंह नहीं दिखाऊंगा। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि हमको थाने पर जाना पड़ रहा है। अभी इंदिरापुरम में एक कार्यकर्ता को कौन सी बात थी कि रातों रात वहां से मुकदमा लिखने के लिए कहा जाता है ठेली वाले से। ठेली वाले सब मिले, वो कह रहा है जी हमसे कहा मकान देंगे, और हमसे आधार कार्ड लेके उसमें एफआईआर कर दी। एक मामला है ही नहीं। जिन पे लोगों पे 18-18 मुकदमे उत्तर प्रदेश में दर्ज है गाजियाबाद जिले में, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। भाजपा कार्यकर्ता, क्योंकि उन्होंने भाजपा को जिताने के लिए, माननीय अतुल गर्ग जी को सांसद बनाने के लिए अपनी ताकत लगाई, और जो अधिकारी बैठ के लखनऊ में उन्होंने प्रण किया था अपने आकाओं के सामने की 25 से ज्यादा सीट भाजपा की नहीं आने देंगे, माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, ये तो भला हो बाकी जो प्रदेश थे उड़ीसा से लेकर अन्य राज्यों में, कि वहां की जनता ने माननीय मोदी जी के नाम पे जो वोट 17 में दिया, 14 में दिया, उन्होंने ये मान लिया, भरोसा रखा। तमाम षड्यंत्र जो हुए, ये सब यहाँ कहने की बात नहीं है। आज मेरा ये कहना है, इन सब के लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश हैं। जो हमारे चीफ सेक्रेटरी पुलिस और प्रशासन के दोनों के मुखिया हैं। ये इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि माननीय योगी जी की ईमानदारी पे कोई प्रसन्न चिन्ह लगा नहीं सकता। ये काला धब्बा कल लगा है, जो रंगे हाथ पकड़े गए हैं। तो नैतिकता के आधार पे अपनी जिम्मेवारी मानते हुए चीफ सेक्रेटरी साहब को, बड़े अधिकारी हैं उनको, क्योंकि ये गाय कट रही है, लूट हो रही है खुलेआम, किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही है, उनके लिए जिम्मेवारी किसकी है? अगर प्रदेश में अपराध हो रहा है, गाय कट रही है, बेटियां छेड़ी जा रही हैं और उन पे पुलिस मुकदमा नहीं लिख रही है, चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेवारी है। और बार बार पुलिस कमिश्नर उनका नाम लेकर कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब से बात होगी, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात होगी, तो उनको नैतिकता के आधार पर रिजाइन देना चाहिए और उनको ऐसी जगह भेजना चाहिए जहां आराम का पद हो, जिसको चला सके। क्योंकि जो हमारे देश में मिसाल रही है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेल मंत्री रहते हुए 25 पैसे की गड़बड़ हुई थी, इस्तीफा दे दिया था रेल मंत्रालय से। तो चीफ सेक्रेटरी का पद रेल मंत्रालय से बड़ा नहीं है देश के से। तो उनको ये मिसाल पेश करनी चाहिए, जिससे कि माननीय योगी जी का यश, जो केवल उत्तर प्रदेश नहीं पूरे अखंड भारत के अंदर है, भारत के बाहर अन्य देशों में भी उनकी नाम की गुणगान लोग करते हैं, कि वो ये मिसाल पेश करें कि हाँ मैं जिम्मेवार हूं, मेरे रहते हुए खुलेआम पैसे लिए जा रहे हैं, जनता को लूटा जा रहा है। जिस जनता के लिए हम दिन रात ये सोच करके राजनीति में आए थे, इंजीनियरिंग करने के बाद गाय कटती हुई हमने देखी, सब कुछ छोड़ दिया, पुलिस प्रशासन के अत्याचार के बाद कई बार जेल गए। आज क्या ये दिन देखना पड़ेगा हमें कि हमारी बेटियों की हम रक्षा नहीं कर पा रहे, हम गायों को नहीं बचा पा रहे, खुलेआम पुलिस पैसे ले रही है। जब मैं कहता था तो कोई सुनने वाला नहीं था। इसलिए आप सबके जितने भी पत्रकार बंधु हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है,
एक स्तंभ में बैठा हूं। अगर आप जैसा यहां मदद करते रहे और गाजियाबाद की पत्रकारिता की जो धाक न केवल प्रदेश में देश में उसको आप निर्वहन करेंगे, ये बात सही है कि कहीं ना कहीं दबाव आपके ऊपर भी आएगा। कहीं ना कहीं सूचना के हमारे बड़े एक महान अधिकारी हैं, वो भी कहीं ना कहीं करते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो वो करेंगे, लेकिन कम से कम गाजियाबाद की जनता के लिए, जनता को न्याय मिले और जो लोकतंत्र की सही परिभाषा उसको इंसाफ मिले, तो आप मेरी बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।